अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोरियन पीएल चैनल। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कोरियन ज़ुबान के रीडिंग के सवाल पढ़ने जो कि बिल्कुल इजी हैं। तस्वीरों के नाम याद करने आपने सिंपल से इजी नाम है। आपकी वकैब होनी चाहिए अच्छी, तो वकैब के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। कोरियन ज़ुबान बिल्कुल ईजी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर कोई दोस्त नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। मैंने टिक भी लगाई हुई है इनके ऊपर कि आपके लिए इजी हो जाए। और ये मेरे दोस्त की बुक है जो कि पिछले साल ही उसने टेस्ट पास किया है, उसकी बुक है मेरे पास। तो पहली वोकैब पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जो ये आपको दिख रहा है बैग, बिल्कुल इजी है। बैग को क्या कहते हैं कोरियन ज़ुबान में, आपने इसका नाम याद करना है। और ये कोरियन अल्फाज लिखे हुए हैं। तो बैग को कहते हैं खाबंग, खाबंग, खाबंग। तो ये पहला ऑप्शन ही ठीक है। तो अब दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन खोंगछेक। खोंगछेक कहते हैं नोटबुक को, खोंगछेक नोटबुक को। और तीसरा ऑप्शन है सोजुप। सोजुप कहते हैं छोटी डायरी, सोजुप छोटी डायरी। और अनग्योंग, अनग्योंग ऐना को कहते हैं। अनग्योंग ऑप्शन नंबर 4, अनग्योंग ऐना को कहते हैं। और इसी तरह इसका ऑप्शन नंबर 1 है जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये आपको दिख रही है कैंची। कैंची को क्या कहते हैं कोरियन ज़ुबान में, अब उसको भी पढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर 2 है, मगर अब पढ़ते हैं इनको क्या क्या कहते हैं। खल कहते हैं चाकू को, खल चाकू को कहते हैं, खल चाकू को, खल। और खावी ऑप्शन नंबर 2, खावी कहते हैं कैंची को, खावी, खावी कैंची, खावी कैंची। तो ये कैंची है, ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। और छुतगारक, छुतगारक खाने वाली तीलियाँ जो कि इस्तेमाल होती हैं कोरिया में या चाइना में, खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। छुतगारक खाने के लिए स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि नूडल्स सवियाँ वगैरह खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। छुतगारक तो वो तीलियाँ खाने के लिए, स्टिक खाने वाले स्टिक। सुतगारक, सुतगारक कहते हैं चम्मच को, खाने के लिए इस्तेमाल करने वाला चम्मच जो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। छुतगारक ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। तो चलते हैं सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपको दिख रहा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को क्या कहते हैं कोरियन ज़ुबान में, ये पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक आपने सिलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। बस इन ऑप्शन, इन तस्वीर को देखकर आपने उनका नाम सेलेक्ट करना है। बिल्कुल इजी है। और इसी तरह ही टेस्ट में आते हैं। वो एक तस्वीर होगी तो उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो खोंगछेक पहला ऑप्शन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। खोंगछेक, खोंगछेक कहते हैं नोटबुक, खोंगछेक नोटबुक। सोजुप छोटी डायरी, दो ऑप्शन नंबर 2 सोजुप छोटी डायरी। कंप्यूथो, कंप्यूथो कंप्यूटर को कहते हैं। और खेसानगी, खेसानगी, खेसानगी कैलकुलेटर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये लिखे आपके सामने है, एक्सप्रेस बस है। एक्सप्रेस बस को क्या कहते हैं कोरियन ज़ुबान में, यही पढ़ते हैं। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं खींचा, खींचा कहते हैं ट्रेन को, खींचा ट्रेन को। और छाजुनगो ऑप्शन नंबर 2 छाजुनगो, छाजुनगो कहते हैं साइकिल को। और फीहेंगी, फीहेंगी कहते हैं ऑप्शन नंबर 3 है फीहेंगी जहाज़ को कहते हैं, हवाई जहाज़ को। और खोसुक बस, खोसुक बस एक्सप्रेस बस को कहते हैं खोसुक बस। चलते हैं 5 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 है दुरुस्त। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है KTX टेलीफोन को कहते हैं उधर, KTX टेलीफोन के डब्बे जो कि हमारे इधर तो नहीं है मगर कोरिया में और मुल्कों में हैं, फ़ोन करने के लिए इस्तेमाल, अवामी टेलीफोन फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए, आवाम के लिए। तो टिक तो मैंने लगाई हुई है, 2 नंबर ऑप्शन है इसका, मगर अब पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का स्रेगी थोंग, स्रेगी थोंग, स्रेगी थोंग कचरे वाले डब्बे को कहते हैं। स्रेगी कचरा और थोंग डब्बा, स्रेगी थोंग कचरे वाला डब्बा। खोंगजोंग छोन्हा, खोंगजोंग छोन्हा
अवामी टेलीफोन खोंगजोंग छोन्हा, छोन्हा फ़ोन को कहते हैं खोंगजोंग छोन्हा। अवामी टेलीफोन खोंगजोंग छोन्हा, अवामी टेलीफोन। छादुंग फान मेगी, छादुंग फान मेगी, छादुंग फान मेगी ऑटोमेटिक मशीन, छादुंग फान मेगी ऑटोमेटिक मशीन। छादुंग इन चुलगी, छादुंग, छादुंग इन चुलगी एटीएम मशीन को कहते हैं। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपने 5 रीडिंग के सवाल पढ़े हैं जो कि बिल्कुल इजी हैं, आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।